नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संसद शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए और इस दौरान वहां दोनों पार्टियों के सांसदों में धक्का मुक्की हुई, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर पड़े। और बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। सारंगी को आरएमएल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। बीजेपी का आरोप है राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया और ऐसी खबर है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवाएगी। करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने इसे साजिश करार दिया है। आपको सुनवाते हैं। बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? वहीं से लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, अब ये आपको सुनवाते हैं। नाम लेना क्या है, वो उनके मानते ही नहीं, सम्मान ही नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जो सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं, उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। और वहीं इसे लेकर मायावती ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये कहे गए शब्द इनको जल्दी ही
वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। और अंबेडकर पर हुए सियासी घमासान में बीजेपी सांसद के घायल होने पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश की। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाएगी बीजेपी। धक्का मुक्की मामले में दर्ज कराएगी एफआईआर और इस मामले में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए हैं। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप है, तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में। बीजेपी अब एफआईआर दर्ज कराएगी। धक्का मुक्की मामले में दर्ज करवाएगी एफआईआर। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए हैं, आरएमएल अस्पताल उनको भर्ती कराया गया है। उनके सर पर चोट लगी है और बाकायदा टांके आए हैं। उनका आरोप है कि राहुल गांधी के धक्का देने के कारण उनको ये चोट लगी है और अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाएगी बीजेपी। अंबेडकर पर हुए आर पार की जंग में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। अब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य हैं, स्मरणीय है, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया है। नहीं, तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। धक्का मुक्की पर संसदीय कार्य मंत्री का बयान सामने आया है। राहुल ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया, ऐसा कहा गया है। राहुल को ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी। संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने शारीरिक ताकत दिखाई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर यह हमला किया है। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में
बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। विपक्ष के सरकार पर वार करने के बाद सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाला। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। अब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो संविधान की हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये भूल गए थे कि इनके परिवार के लोगों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया है। अब इनके पास कुछ विशेष बचा नहीं। अब ये एक षड्यंत्र के रूप में कि गृह मंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जिन लोगों ने निरंतर संविधान का दुरुपयोग किया सत्ता में रहते हुए। राहुल गांधी अभी 4 महीने पहले अमेरिका में बोल के आए कि हम भारत में सत्ता में आएंगे तो आरक्षण और संविधान को खत्म करेंगे। तो ये कोई अधिकार इनके पास नहीं है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, सिर्फ डिस्टर्बेंस संसद में करना, संसद को कार्रवाई को रोकना, यही इनका उद्देश्य है। नागालैंड की बीजेपी सांसद का राहुल गांधी पर गंभीर आरोप। महिला सांसद का राहुल पर धक्का मुक्की करने का आरोप। नागालैंड की सांसद एस फानोंग ने बड़ा आरोप लगाया है। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। While protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable and he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. आम्बेडकर के नाम पर दिल्ली में दंगल हुआ तो लखनऊ में भी इस मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी की। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, तो वह कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। इसको इतिहास समझना चाहिए। हमारे आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं। और आरक्षण की फाइल, पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। और लखनऊ से खबर है, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित हो गई है। स्थगन से पहले पास हुआ है अनुपूरक बजट। आम्बेडकर के मुद्दे पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद हाउस स्थगित हो गया। अनिश्चितकाल के लिए हाउस स्थगित हुआ है। स्थगन से पहले अनुपूरक बजट पास हो गया है। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित हुई है। दरअसल बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, जिसके कारण विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
नोएडा अथॉरिटी करीब 200 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। अथॉरिटी ने बिल्डिंग मालिकों को नोटिस भी जारी किया है। पहले चरण में बरौला हनुमान मूर्ति के पास बनी 12 इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। हालांकि ज्यादातर बिल्डिंग मालिकों ने जिला कोर्ट से स्टे ले रखा है। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स की माने तो स्टे के खिलाफ हाईकोर्ट में वो अपील करेंगे। बरौला, हाजीपुर, सोरखा, जहीदाबाद समेत कई गांव और नोएडा के 22 सेक्टर्स में अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं। नोएडा प्राधिकरण ने 200 के करीब इमारतें ऐसी चिन्हित की है जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, इस वक्त हम बरौला में ही मौजूद हैं और ऐसी इमारतें आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। करीब पहले फेज में 12 इमारतें हैं जिनको गिराया जाएगा। लेकिन इस दौरान योजना बनाने के बाद प्राधिकरण को यह ज्ञात हुआ है कि ये जो तमाम बिल्डिंग के मालिक हैं, ये शुरुआती तौर में ही कोर्ट चले गए थे और कोर्ट से स्टे ले आए। प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि वो उच्च न्यायालय जाएंगे, वहां से जो स्टे है उसको कैंसिल कराएंगे और अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। फिलहाल शहर में और गांव में खासतौर पे बात करें तो ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जहां पर ज्यादातर इमारतों में लोग रह रहे हैं या उनको किराए पर दे दिया गया है। और अब ये प्राधिकरण के सामने चुनौती है, क्योंकि प्राधिकरण के अधिसूचित और अधिग्रहित जमीनों पर इस तरीके का अवैध निर्माण किया गया और उस दौरान प्राधिकरण के अफसर आंखें मूंदे बैठे रहे। लेकिन जब इमारतें बनकर तैयार हो गई है तो अब कार्रवाई की योजना बनाई गई है। लिहाजा 200 इमारतें ऐसी शहर में चिन्हित की गई हैं जो इस तरीके की बन के खड़ी हैं और पहले चरण में 12 इमारतें गिराने की योजना बनाई है। लेकिन अब जब सर्वे कराया गया तो ऐसी बात सामने निकल कर आई है कि इनमें से ज्यादा लोग जो मालिक हैं इनके, वो कोर्ट से स्टे ले आए हैं। दूसरी तरफ प्राधिकरण ने नोटिस सर्व कर दिया है और इन जो मालिक हैं इनको 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिनों में ये अपना जवाब देंगे और जवाब के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन देखना होगा कब ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके का अवैध निर्माण शहर में लगातार हो रहा है।